अस्सलाम वालेकुम। आज इल्मे रियाज़ी का 6वीं जमात इल्मे रियाज़ी का जो ब्रिज कोर्स का सेशन चल रहा है, आज है सेशन 7। इससे पहले के जो सेशन था सेशन 6, उसमें हमने मालूम किया था कि ज़ाविये की पैमाइश किस तरीके से करते हैं और ज़ाविये की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला चांदा, इसे इस्तेमाल करना भी हमने सीखा था और इसके मुतालिक एक वर्कशीट भी हल की थी। आज है सेशन 7। सेशन 7 में हम सीखने वाले हैं सलाहियत रोज़मर्रा ज़िंदगी के मफ़रूज़ात को इकट्ठा करके तस्वीरी तरसीम या सुतूनी तरसीम और जदूल में ज़ाहिर करना। तो ये आज हमारी सलाहियत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सलाहियत है क्योंकि इस सलाहियत का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, अब हम आगे मालूम करेंगे। तो ये देखिए, पहला सवाल है हमारा, मफ़रूज़ात क्या हैं? और जो दूसरा सवाल है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यहाँ 2 हमारे सवालात हैं। एक मफ़रूज़ात क्या है और मफ़रूज़ात हमारी ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इसके मुतालिक हमें यहाँ पर मालूम करना है। मफ़रूज़ात को यहाँ पर अंग्रेज़ी में डाटा कहा जाता है। ये ज़्यादातर नंबर या अयदाद पर मुश्तमल होते हैं। अयदाद व शुमार ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँगा कि जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हूँ मैं, कंपनियों के नफ़ा और नुकसान में कंपनियों के नफ़ा और नुकसान को ज़ाहिर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ मुख्तलिफ़ एदाद हैं। जैसे यहाँ अलग-अलग एदाद नंबर्स आप देख रहे होंगे। बहुत सारे नंबर्स स्क्रीन पर यहाँ पर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हरे रंग में हैं और लाल रंग में हैं। अलग-अलग मुख्तलिफ़ रंगों में जो है एदाद जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए इसे तस्वीर की मदद से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये कंपनियों में नफ़ा और नुकसान हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में हमेशा नफ़ा ही होता रहे या हमेशा नुकसान ही होता रहे। तो उन कंपनियों के नफ़ा और नुकसान को ज़ाहिर करने के लिए हम मफ़रूज़ात को इकट्ठा करके ग्राफ़ की मदद से या तरसीम की मदद से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट, दिल की धड़कन का ग्राफ़। अक्सर आपने देखा होगा जो ईसीजी कराते हैं, हार्ट का ईसीजी, तो वहाँ पर क्या है, दिल की धड़कनों को कुछ इस तरीके से क्या है, ग्राफ की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, तरसीम का इस्तेमाल किया जाता है। जो मफ़रूज़ा इकट्ठा किया जाता है दिल से, यानी दिल की धड़कन को, उसे ज़ाहिर करने के लिए भी मफ़रूज़ात और तरसीम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जो है, जैसे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर मुख्तलिफ नंबर गर्दिश करते हुए यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए ग्राफ है, ये अलग-अलग ग्राफ हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पर भी एदाद होते हैं, यहाँ एदाद होते हैं, किसी भी एक चीज़ की कीमत बढ़ी है या घटी है। जैसे मिसाल के तौर पर बताऊँगा मैं, करेंसी मार्केट यानी रुपए पैसों का जो मार्केट होता है, उसमें हिंदुस्तान की करेंसी होती है रुपयों में। उसी तरीके से अगर हमें सऊदी अरब की करेंसी लेंगे तो वहाँ होगा रियाल, और अगर अमेरिका की करेंसी लें या और ज़्यादातर जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी लें तो वो होता है डॉलर या पौंड। तो वहाँ उन लोग क्या करते हैं, इस तरीके से उनकी कीमत हर दिन बढ़ती या घटती है। तो उस कीमत को ज़ाहिर करने के लिए इस तरीके के नंबर्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, डाटा या मफरूज़ा कहा जाता है और उस मफरूज़े को समझने के लिए ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। ये देखिए एक ग्राफ है, एक तरसीम है, इसकी शक्ल में वहाँ पर भी ज़ाहिर किया जाता है। तो ग्राफ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आ रहे हैं। इनके मुतालिक हम अब थोड़ी देर में मालूम करेंगे। नेक्स्ट इस्तेमाल देखते हैं। ये देखिए, ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी गाने बजते हैं या कोई म्यूज़िक चलती है, तो वहाँ पर क्या है, एक म्यूज़िक का ग्राफ होता है। ये देखिए किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये हर एक लाइन अलग-अलग किस्म की म्यूज़िक को या मौसीकी को ज़ाहिर करता है। जैसे उसमें ज़्यादातर छन-छन की आवाज़ है या ड्रम्स की आवाज़ है, अलग-अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की अलग-अलग आवाज़ किस तरीके से ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, इसे ज़ाहिर करने के लिए भी क्या किया जाता है, ग्राफ और तरसीम का इस्तेमाल किया जाता है। तरसीम उर्दू में कहा जाता है और अंग्रेज़ी में उसका नाम है ग्राफ। तो एक मौसीकी का ग्राफ है, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ बढ़ोतरी या नशोनुमा को ज़ाहिर करने के लिए भी एदाद व शुमार को, मफरूज़ात को इकट्ठा करके ग्राफ या तरसीम की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। तो वहाँ पर भी हमें क्या करते हैं, इस सबक का इस्तेमाल
होता है, यानी इस सबक में जो हम सीखने वाले हैं कंटेंट, जो सलाहियत है, वो सलाहियत इन तमाम जगहों पर इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर मफरूज़ात को तरसीम या ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। इससे हमारा काम समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और एक बाकायदा कोई भी एक आम इंसान भी क्या है इजीली उसे समझ सकता है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, किस कंडीशन में है, तो ये आसानी से मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम मालूम करेंगे तरसीम या ग्राफ, उसके मुतालिक मालूम करना है। उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने से पहले हमें शुमारियाती जदूल के मुतालिक मालूमात हासिल करना होगा। यानी जो एदाद व शुमार हमें हासिल होते हैं, उसे किस तरीके से एक जदूल में नज़्मबद्ध, किस तरीके से हम उस जदूल में क्या है उसे ज़ाहिर कर सकते हैं, उसी को क्या है यहाँ पर शुमारियाती जदूल कहते हैं। वो जदूल हम थोड़ी देर में देखेंगे, तो उसके मुतालिक मालूम करना है। नेक्स्ट, ग्राफ हम दो तरीके के इस सबक में मालूम करेंगे। एक तो है तस्वीरी तरसीम, इसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। तो तस्वीरों की मदद से हम किस तरीके से अदाद व शुमार को ज़ाहिर कर सकते हैं, वो सीखेंगे। नेक्स्ट, सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ, अंग्रेजी में से बार ग्राफ कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है ये। तो सुतूनी तरसीम में किस तरीके से हम अदाद व शुमार को ज़ाहिर कर सकते हैं, ये भी हम इस सलाहियत में सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शुमारियाती जदूल बनाइए। अब हम प्रैक्टिकल एक शुमारियाती जदूल बनाना सीखेंगे। शुमारियाती जदूल, जैसे यहाँ पर देखिए, चंद अशिया हैं हमारे पास। एक फूल है, दूसरा फूल, तीसरा फूल, कुल 3 फूल हैं हमारे पास। नेक्स्ट, गेंद है, बॉल 1 2 3 4 बॉल हैं। नेक्स्ट, आम है, इसकी तादाद सिर्फ 1 है। इसी तरीके से सेब है, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेब हमारे पास मौजूद है, और ये पत्ते हैं। तो ये चंद अशिया हैं। इन अशिया के लिए हमें एक शुमारियाती जदूल बनाना है। शुमारियाती जदूल का मतलब होता है इन तमाम अशिया को, जो तस्वीरों में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इन तस्वीरों को एक जदूल में हमें लिखना है। किस तरीके से रहता है यह जदूल, इसमें क्या क्या होता है, ये अब हमें जवाब में आएगा। तो ये देखिए, जवाब में हमें इस तरीके का एक जदूल बनाना है। जदूल में देखिए, यहाँ ऊपर 3 कॉलम्स होते हैं। एक जो है अशिया के नाम होते हैं। अशिया के नाम में हम लिखेंगे, यहाँ पर है फूल है, गेंद है, आम है, सेब है और पत्ता है। तो उन नामों को क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये खाना इस पहले कॉलम में क्या है लिखना है। नेक्स्ट, शुमारियाती निशानात होते हैं। अब हम इसे काउंट करते जाएंगे और यहाँ पर क्या है एक एक निशान लगाते जाएंगे। वो निशानात को शुमारियाती निशानात कहा जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट का जो कॉलम है, यहाँ पर तादाद लिखा गया है। अब हम यहाँ पर जो शुमारियाती निशानात हम लगाए रहते हैं, उनको काउंट करके यहाँ पर तादाद लिखनी है। किस तरीके से देखेंगे हम। फर्स्ट है अशिया के नाम। तो अशिया के नाम में हमें लिखना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो है फूल है, देखिए ये फूल के तस्वीर हैं यहाँ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फूल लिखना है। पहले अशिया के नाम में हम क्या लिखेंगे, फूल। तो यहाँ फूल है। फूल कितने हैं, शुमारियाती निशानात लगाना है। देखिए ये पहला फूल है, तो हमें इसे 1 निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा फूल, इसके लिए भी 1 निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा और एक फूल है, तो इसके लिए भी 1 निशान लगाना है। इस तरीके के निशानात हम अक्सर क्रिकेट में जो स्कोर लिखे जाते हैं, उन स्कोर को जाहिर करने के लिए भी इन शुमारियाती निशानात का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट काम आपको समझ में आ गया, नाम लिखना है, कौन से अशिया हैं वो अशिया का नाम, फिर बाद में शुमारियाती निशान, उन्हें काउंट करना है और यहाँ पर एक एक निशान लगाते जाना है। लास्ट में तादाद लिखना है। अब हमें इन निशानात को काउंट करना है, 1 2 3, तो 3 है ये निशानात। यहाँ भी फूल भी तादाद कितनी है, 3 है। तो लास्ट तादाद हमें इस खाने में लिखना है 3। जो उनकी तादाद है, उन तादाद को क्या है यहाँ पर काउंट करके लिखना होगा। नेक्स्ट है गेंद। ये तमाम जो है ये गेंद है। तो अब हमें अशिया के नाम में लिखना है गेंद। तो यहाँ हम लिखेंगे गेंद। तो कितने गेंद हैं उसे काउंट करना है और यहाँ पर निशान लगाते जाना है। देखिए ये फर्स्ट है, तो इसे काउंट करने के बाद में यहाँ पर हम 1 निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, इसे काउंट किया, अब इस पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, इसे भी काउंट किया तो और 1 निशान। नेक्स्ट, इसे भी काउंट किया है तो इसे भी एक निशान। तो कुल हमने तमाम अशिया को काउंट किया है और यहाँ पर एक एक शुमारियाती निशान लगाया है। अब हमें इसे काउंट करना है निशानात को, 1 2 3 4।
तो ये 4 निशानात हैं। यहाँ पर गेंद भी हमारे देखिए 1 2 3 4 हैं, तो हमें यहाँ तेदाद के कॉलम में लिखना है 4। तो अब नेक्स्ट शय का नाम है आम। तो यहाँ आम नज़र आ रहा है, तो ये अब इसका नाम हमें यहाँ पर तीसरे रो में क्या है लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा आम। अब ये इसकी तेदाद जो है सिर्फ एक ही है, इसलिए ये एक शुमारियाती निशान निकालेंगे और यहाँ आखिर के जो कॉलम है तेदाद, इसमें भी हमें 1 लिखना है। नेक्स्ट फूल हो गया, गेंद हुआ, आम का ख़त्म हुआ, अभी जो है सेब है। तो अब हमें यहाँ पर अशिया के नाम में लिखना है सेब। तो हम यहाँ लिखेंगे सेब। अब सेब की तादाद को काउंट करना है और यहाँ पर एक निशान लगाते जाना है। देखिए यहाँ पर एक सेब है, तो एक निशान लगा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट दूसरा सेब है, तो और एक निशान। नेक्स्ट तीसरा सेब, इसके लिए एक और एक निशान। नेक्स्ट चौथा सेब, इसके लिए एक निशान। अब 4 सेब हो चुके हैं। नेक्स्ट 5वां सेब हमने काउंट किया है, देखिए ये 5वां सेब है। तो 5वां सेब काउंट करने के बाद अब हमें निशानात में एक आड़ी लकीर निकालनी होती है इस तरीके से। ये आड़ी लकीर 5 को जाहिर करती है, यानी अगर 4 तक क्या करेंगे हम एक एक लकीर निकालते जाएंगे। जैसे ही वो तादाद 5 हो जाएगी तो हमें क्रॉस लकीर निकालना है, सीधी नहीं क्रॉस लकीर। तो ये गिनने में भी आसानी हो जाती है। ये 5 हो गए। अब नेक्स्ट जो 6 का होता है, जैसे अब हमने इस एप्पल को काउंट किया और इसे क्या है यहाँ पर लिखा, इसे अलग से लिखना है। नेक्स्ट इस एप्पल के लिए एक और निशान और ये जो सेब है इसके लिए एक और निशान। तो यहाँ कुल सेबों की तमाम सेब को क्या है हमने काउंट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इसे गिनकर लिखना है। ये देखिए 5 है, कुल 5 का एक बंडल है। 5 6 7 8, तो कुल तादाद हमारी है 8। यहाँ पर सेब की तादाद जो है 8 है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेबों की तादाद जो है 8 है, तो इसे भी हमने तादाद के कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट हमें लिखना है जो शय है उसका नाम। यहाँ पर अशिया ही पत्ते या पत्ता भी कह सकते हैं, एक है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे पत्ते। तो अब पत्ते कितने हैं उसे काउंट करना है और यहाँ पर निशान लगाते जाना है। जैसे हमने इसे काउंट किया, एक निशान लगाया। नेक्स्ट और एक है, तो उसके लिए और एक निशान। नेक्स्ट तीसरा, उसके लिए एक निशान। नेक्स्ट चौथा, चौथे के लिए एक निशान। नेक्स्ट है 5वां, तो इसके लिए एक क्रॉस निशान लगाना इस तरीके से। नेक्स्ट 6वां और एक पत्ता है, इसके लिए अलग से एक निशान लगाना है। काउंट करना है, ये 5 हैं और ये 1 है, कुल होंगे 5 और 1 6। यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तादाद भी हमारी सही है। तो इस तरीके से हम शुमारियाती जदूल बनाते हैं। यहाँ लास्ट में एक और कॉलम है। जैसे ही अशिया के नाम हो जाते हैं, इनके बाद में हमें कुल को क्या है टोटल करना होता है, यानी कुल कितने अशिया हैं इसे टोटल करके लिखना होगा। अब यहाँ पर हम लकीर जो है, इन लकीरों को भी काउंट करके लिख सकते हैं, या नहीं तो इन तादाद को काउंट करके लिख सकते हैं, या यहाँ पर जो अशिया हैं इन अशिया को भी हम काउंट करके लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर लकीर जो है हम इसको काउंट करेंगे यहाँ नीचे से। ये एक 5 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक 5 है, 10 हो गए। 10 और ये 3 होंगे 13 और ये एक होगा 14 15। नेक्स्ट 16 17 18 19 20 21 22। तो ये निशानात जो हैं 22 हैं। और इसी तरीके से तादाद भी उतनी ही आएगी। जैसे आप यहाँ पर तादाद को काउंट कर सकते हैं या यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कुल हमारे पास जो तादाद है वो है 22। आप चाहे तो इसे भी जमा करके देख सकते हैं, ये भी जवाब हमें एक्सा आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 बार अलग अलग जमा कर या काउंट करके देखने का मकसद ये है कि कहीं पर कोई गलती ना हो। अगर यहाँ पर निशानात में कोई गलती है तो हमें जल्दी यहाँ पर मालूम पड़ जाता है टोटल में, और यहाँ पर अगर तादाद में अगर कोई गलती है तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाता है। तो इसे कहा जाता है शुमारियाती जदूल। आपको इस तरीके के अशिया दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन अशिया के लिए शुमारियाती जदूल बनाइए। वर्कशीट में भी आपको इस तरीके का एक सवाल दिया गया है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब देखेंगे हम तस्वीरी तरसीम बनाना। तो हमने यहाँ पर शुमारियाती जदूल तो देख लिया, शुमारियाती जदूल इस तरीके का था। अब इस शुमारियाती जदूल और ये जो तस्वीर हैं इनके लिए क्या है, हमें एक तरसीम बनाना है। कौन सी ग्राफ बनाना है यहाँ पर, तस्वीरी ग्राफ या तस्वीरी तरसीम।
इसे अंग्रेजी में पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। तो ये अब हमें बनाना है। इन अशिया के लिए तस्वीरी तरसीम बनाइए। तो अशिया कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने पिछले इसमें इस्तेमाल किया था वही हैं। फूल, गेंद, आम, सेब और पत्ते हैं। तो इनके लिए अब हमें एक तस्वीरी तरसीम बनाना है। तो तस्वीरी तरसीम किस तरीके से बनाना है ये अब हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर कॉलम देखिए, यहाँ इसका जदूल थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिर्फ अशिया के नाम और अशिया की तस्वीर दो ही कॉलम होंगे। पहले इसमें क्या करना है, हमें अशिया के नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में जो है अशिया की तस्वीर बनाना है। तो यहाँ पर अशिया के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे और तस्वीर को यहाँ बनाते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अशिया के नाम में फर्स्ट जो है, जो हमने लिखा था, यहाँ पर है फूल। तो फूल को क्या है, हमें यहाँ पर अशिया के नाम में लिखना होगा। तो है यहाँ पर है फूल। अब फूल के लिए अशिया की तस्वीर बनाना है। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर अशिया की तादाद बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। कोई भी, जैसे अब यहाँ पर फूल हैं तो कम तादाद में है, जैसे हम यहाँ आसानी से बना सकते हैं। अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 40 हो, 50 हो या 100 हो, अगर इस तरीके के बड़े एदाद में, अगर बड़े पैमाने पर यहाँ पर अशिया मौजूद हों, तो तब हम इसे पैमाना लिखेंगे। पैमाना किस तरीके से लिखते हैं, एक तरफ लिखेंगे हम पैमाना, यहाँ एक तस्वीर बनाएंगे। जैसे अब फूल की तस्वीर बना रहे हैं, फूल है तो फूल के लिए हमें एक फूल की तस्वीर बनाना होता है, फूल। तो यहाँ आगे लिखना होता है, ये एक फूल का जो तस्वीर बनाएंगे, ये कितने फूलों को जाहिर करेगा। जैसे अब यहाँ पर हम एक के लिए एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक फूल। तो ये एक जो निशान है, ये एक फूल को जाहिर करेगा। अगर तादाद ज़्यादा है, 10 है, 20 है या 25 है, इस तरीके की तादाद है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक फूल का निशान बराबर है 5 फूल या 10 फूल। इस तरीके से हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इसे। तो पैमाना यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, हर एक शय के लिए अलग अलग से लिखना पड़ता है। तो यहाँ हम पैमाना चूंकि एक के लिए एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फूल है। तो फूल यहाँ पर कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, कुल 3 फूल हैं। तो यहाँ हमें 3 फूल के क्या है, तस्वीर बनाना पड़ेगा। एक, नेक्स्ट 2। आप इससे अच्छे तरीके से भी फूल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही फूल बनाया जाए। आप कुछ अच्छे तरीके से जाहिर कर सकते हैं, तो आप उसे और भी अच्छे तरीके से जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट गेंद है। तो गेंद के लिए हम यहाँ पर अशिया के नाम में लिखना होगा गेंद। अब गेंद हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4 गेंद हैं। तो कुल 4 गेंदों के लिए हमें यहाँ पर गेंद की तस्वीर बनाना है। ये टेनिस बॉल है, इसके लिए इसे बीच में एक ऐसा निशान करेंगे, 2, 3 और ये हो गया 4। तो 1, 2, 3, 4 गेंद थे, तो 4 के लिए हमने यहाँ पर 4 गेंद की तस्वीर बनाए हैं। नेक्स्ट है सेब। तो अब सेब यहाँ पर लिखना है हमको। तो सेब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 सेब हैं। तो अब हमें यहाँ पर सेब की तस्वीर बनाना है। कितने सेब की बनाना है, 8, 10, 8 सेब की हमें यहाँ पर तस्वीर बनाना होगा। दो सेब, यहाँ जल्दी जल्दी के लिए थोड़ा ठीक से नहीं बन रहे हैं तस्वीर, आप इन्हें नीट से बना सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये हैं 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
आप चाहे तो इनके पत्ते भी बना सकते हैं, यहाँ पर पत्ता बनाकर भी इसे कर सकते हैं। तो तमाम सेबों को इस तरीके से आप निशान कर सकते हैं। तो यहाँ हो गए सेब, कुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी हमारे सेबों की तादाद थी 8। तो ये ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है एक और शय जो हमने यहाँ पर मिस कर दी है, वो है आम। तो हमें यहाँ पर आम का एक निशान बनाना था। इसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई इसी तरतीब में लिखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अशिया हैं। अशिया को हम यहाँ पर किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं। तो सेब है, अभी आम जो हमने छोड़ दिया था उसे अब यहाँ पर लिखेंगे, आम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही आम है, तो यहाँ पर हमें एक आम की तस्वीर बनानी होगी। तो ये हो गया आम। तो यहाँ एक आम है, तो एक आम के लिए इसे भी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो है पत्ते ही, इन पत्तों के लिए अब हमें यहाँ पर नाम लिखना होगा, पत्ते। और इनकी तस्वीर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ये कुल 6 हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पर 6 पत्ते बनाना है। तो 6 पत्ते हम यहाँ पर नीचे बनाएंगे। एक, दो, इन तस्वीर की वजह से ही इसका नाम है तस्वीरी तरसीम। 3, 4, अभी 2 बनाना है हमें, 5, और ये हो गया 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो हैं पत्ते हुए हैं। नेक्स्ट आम जो है 1 है, सेब की तादाद 8 थी, गेंद की तादाद है 4, फूल की तादाद है 3। तो इस तरीके से क्या है, तस्वीरी तरसीम बनाई जाती है। तो ये जो जवाब है हमारा, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जदूल में जो अशिया के नाम लिखे गए हैं और इनके अशिया की तस्वीर हैं, इसी को तस्वीरी तरसीम या पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अलग अलग इसमें भी वेरिएशन होते हैं। इसे आप हायर जमातों में इसके मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे, और इस साल भी जब आपको असबाक शुरू हो जाएंगे तब आप इनके मुतालिक और तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो शुमारियाती जदूल बनाना हमने सीखा, और उसके बाद में तस्वीरी तरसीम भी बनाना यहाँ पर हमने सीखा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है दर्जे झैल शुमारियाती जदूल के लिए सतूनी तरसीम या बार ग्राफ बनाइए। तो अब हमारा सवाल था इससे पहले का तस्वीरी तरसीम बनाना। तो तस्वीरी तरसीम हमने बनाया, अब हम शुमारियाती जदूल की मदद से, यहाँ पर एक शुमारियाती जदूल है, ये देखिए अशिया के नाम और तादाद दिए गए हैं, यही शुमारियाती जदूल है। इस शुमारियाती जदूल को देखकर अब हमें एक सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ बनाना है। इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। ग्राफ पेपर की शक्ल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ग्राफ पेपर का नमूना है। तो ग्राफ पेपर आपका कुछ इसी तरीके से होता है। इसमें ग्राफ पेपर में आपको यहाँ पर इस तरीके से चौक बॉक्सेस नज़र आते हैं, मुरब्बा नुमा जो है अलग अलग डब्बे नज़र आ रहे हैं। ये एक डब्बा 1 मुरब्बा सेंटीमीटर को ज़ाहिर करता है, यानी ये इस तरीके से यहाँ से इस निशान से एक निशान से दूसरे निशान तक 1 सेंटीमीटर होता है। ये जो डार्क लाइन्स हैं ये 1 सेंटीमीटर को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रोस हैं, यानी ये जो सफ़ हैं, ये भी क्या है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना सीखने से पहले हमें ये चंद बेसिक नुकात हैं, इनके मुतालिक मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनका जो फ़ासिला होता है, एक से दूसरी लकीर तक ये ज़्यादातर 1 सेंटीमीटर होता है। जो अब मैं आपको कागज़ बता रहा हूँ इसमें तो 1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके बीच में आप मुशाहिदा कर सकते हैं, यहाँ एक और लकीर है, थोड़ा डार्क, ये ज़्यादा डार्क है, और इसके अंदर और एक जो है थोड़ी डार्क लकीर है, वो जो है 5 मिलीमीटर,
यानी 1 सेंटीमीटर के 5वें हिस्से को क्या है जाहिर करते हैं। इसके बाद में यहाँ और भी आप देख सकते हैं, इनके अंदर और भी छोटे-छोटे लकीर मौजूद हैं। ये छोटे-छोटे लकीर 1 मिलीमीटर को ज़ाहिर करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्से को क्या है ज़ाहिर करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में और यहाँ पर 10 हिस्से किए गए हैं, वो मिलीमीटर कहलाएंगे, और ये जो बड़े डार्क डब्बे हैं वो 1-1 सेंटीमीटर को ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ अशिया के नाम हैं, वही अशिया जो हमने शुरुआत में ली थी वही अशिया हैं, और उसी का एक शुमारियाती जदूल है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, फूल है 3, गेंद 4, आम 1, सेब 8, पत्ते 6 हैं, और कुल 22 क्या है अशिया की तादाद है। तो इसे हमें सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ बनाना है। तो नाम आप बराबर से याद रखें, सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इस कागज में 2 लकीरों को निशान करना पड़ता है। ये एक लकीर निशान करेंगे यहाँ नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ एक लकीर जो खींची गई है सीधे, इस लकीर को कहा जाता है यक्स महवर। तो ये एक लकीर होती है सीधी, और उसे यहाँ आखिर में जो है एक तीर का निशान लगाया जाता है। तो एक तीर के निशान से क्या है इसे जाहिर किया जाता है। इसे नीचे इस तरीके से पहले एक डब्बे के बाद में निकालना है। तो ये है यक्स महवर। एक और लकीर होगी जो कुछ इस तरीके से आएगी यहाँ पर, और इसका नाम होता है वाई महवर। तो 2 महवर हैं, एक एक्स महवर है और एक है वाई महवर। तो ये 2 लकीरों को क्या है हम यहाँ पर ग्राफ पेपर में बनाना है। नेक्स्ट हमें पैमाना लिखना होता है। पैमाना जैसे मैंने इससे पहले आपको तस्वीरी तरसीम में बताया था, इसी तरीके से थोड़ा यहाँ पर अलग होता है। क्या है देखेंगे हम। एक्स महवर, एक्स महवर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई को जाहिर करता है। तो ये एक हो गया, और एक जो है वाई महवर, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 इकाई को जाहिर करेगी। यहाँ x महवर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का मतलब क्या है, और y महवर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का मतलब क्या है, ये अब हम थोड़ी देर में मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर अशिया के नाम है, ये अशिया के नाम को हम x महवर में जाहिर करेंगे। तो इनको क्या है x महवर में जाहिर करना है। इसी तरीके से यहाँ पर तेदाद है, तेदाद को हम लेंगे y महवर पर। y महवर यहाँ पर देख सकते हैं, नाम हमने लिखा है, यह है y महवर। तो y महवर पर हम तेदाद लेंगे, और x महवर पर अशिया के नाम लिखते जाएंगे। तो इन नामों को लिखने के लिए या इन तेदाद को जाहिर करने के लिए जो पैमाना या स्केल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पैमाना यहाँ पर लिखा गया है। x महवर में 1 सेंटीमीटर 1 इकाई को जाहिर करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ इस तरीके से निशान करते हैं 1-1 सेंटीमीटर को। ये जो बॉक्सेस हैं, तो ये बॉक्सेस के पास आपको क्या है इस तरीके से निशान करना है। जैसे यहाँ मैं लाल रंग से निशान कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान करना है। इन डार्क लकीर के पास ये बराबर 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर होते हैं। तो एक्स महवर पर निशान करना मुकम्मल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं वाई महवर पर। वाई महवर भी क्या है 1 सेंटीमीटर 1 इकाई को जाहिर कर रहा है। यानी यहाँ फूल 3 हैं, तो एक फूल को जाहिर करने के लिए 1 डब्बा इस्तेमाल करेंगे, 2 फूल के लिए 2, 3 फूल के लिए 3। तो यहाँ ये क्या है इकाई के माने या मतलब होता है। जैसे यहाँ पर वाई महवर में हम लिखेंगे, यहाँ शुरुआत में जो स्टार्टिंग जो लकीर है यह है सिफर की। इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे सिफर के बाद में ये इकाई हमने लिया है, तो यहाँ ये एक लिखना है हमें। नेक्स्ट दूसरी लाइन के पास लिखेंगे 2। इसी तरीके से तीसरी एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3। नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है हमें 4। इसी तरीके से 5। नेक्स्ट डब्बे के पास 6, उसके बाद 7, इसके आखिर में जो है यहाँ पर 8 लिखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो तादाद है इसमें सबसे बड़ा अदद है 8, जो यहाँ पर सेब की तादाद है। तो इसके लिए 8 हमें ज़रूरी है, तो 8 निशानात तक हम यहाँ पर मार्क करना हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पर हम लिखेंगे अब अलग अलग निशानात को जाहिर करना है। जो एक्स महवर पर हमने बताया था अशिया के नाम लिए हैं, जैसे यहाँ पर अशिया के नाम है देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ अशिया के नाम इस महवर में लिखना है। अब अशिया के नाम क्या हैं, फूल है, नेक्स्ट गेंद है, आम है, सेब है और पत्ते हैं। तो इन नामों को हमें यहाँ पर लिखना है। आसा अच्छा नज़र आने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को खाली छोड़ते जाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट जो है फूल के बारे में लिखना है, तो फूल को हम यहाँ पर जाहिर करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स महवर में। नेक्स्ट है गेंद, देख सकते हैं आप यहाँ पर गेंद है, तो इस गेंद को क्या है हम यहाँ पर एक डब्बा छोड़ने के बाद में नेक्स्ट खाने के पास लिखेंगे।
गेंद। गेंद के बाद में एक और डब्बा खाली छोड़ना है। नेक्स्ट लिखना है आपको आम, इस निशान के बीच में। उसके बाद में एक डब्बा खाली, नेक्स्ट है सेब, तो यहाँ पर सेब लिखना है। एक डब्बा और खाली होगा, लास्ट के जो डब्बा है इस या खाना है, इस खाने में लिखेंगे हम पत्ते। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो अशिया के नाम थे उन तमाम अशिया के नामों को हमने यक्स महवर में जाहिर किया है। तो ये एक्स महवर में जाहिर हो गए, और ये तादाद आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तादाद जो है वाई महवर पर जाहिर है। अब इनके लिए हमें एक सुतून बनाना पड़ता है। सुतून कहा जाता है, इसे इंग्लिश में पिलर भी कह सकते हैं आप। जैसे इस तरीके का एक निशान होता है, एक मुस्ततिल नुमा डब्बा होता है जो ऊंचा होता है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सुतून। और इन सुतूनों की वजह से ही इसका नाम पड़ा है सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ। तो अब हम देखेंगे, फर्स्ट फूल की तादाद है। फूल की तादाद जो है हमें यहाँ पर जाहिर करना है। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ इस कॉलम में क्या करना है, यहाँ इस सुतून में हमें फूल की तादाद को जाहिर करना है। फूल की तादाद है 3। तो अब हमें इस 3 को क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये डब्बा है, यहाँ से यहाँ तक एक फूल को जाहिर करेगा, ये 2 फूल को, और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये लाइन जो है 3 फूलों को जाहिर करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक निशान बनाना होगा इस तरीके से। 3 फूल की जगह पर 3 डब्बे, देखिए 1 2 3, तो तादाद को जाहिर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से एक लकीर खींचनी है इस तरीके से, और यहाँ से भी एक लकीर खींचकर क्या करना है, लकीर इस तरीके से आड़ी टेढ़ी नहीं होना चाहिए, स्केल से और पेंसिल की मदद से अच्छा नीट से निकालना होगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए यहाँ जैसे मैंने एक डब्बा बनाया है ब्लैक रंग से, इस तरीके से नीट से आपको एक फूल के लिए डब्बा बनाना होगा। नेक्स्ट जो है गेंद है, यहाँ देखिए फूल का मुकम्मल हो चुका है। 3 तादाद 3 को जाहिर कर रहा है, देखिए यहाँ पर फूल और तादाद 3 को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर गेंद, तो अब गेंद के कॉलम में हमें 4 को जाहिर करना है। तो गेंद यहाँ पर है 1, यहाँ को 1 ख़त्म होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ये जो लकीर है ये लकीर होगी 4 की। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, 4 के ठीक मसावी फासले पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे भी एक डब्बा इस तरीके से बनाना होगा। तो ये हो गया गेंद का। नेक्स्ट शय है आम। तो अब आम के जो सुतून है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ एक खाने के लिए डब्बा बनाना है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर डब्बा बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट सेब है। अब हमें सेब के लिए 8 निशान के पास इसका सुतून बनाना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेब 8 का निशान यहाँ तक है, तो हम क्या करना है, इस सेब के जो सुतून है, इस सुतून में हमें 8 निशान के आने तक भी क्या है, इस सुतून को बढ़ाते जाना है, इस मुस्ततिल नुमा हिस्से को बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर 8 है, तो ये 8 के ठीक मसावी है। इस तरीके से हम यहाँ पर सेब को सुतून की मदद से जाहिर करेंगे। आखिर में पत्ते हैं, इनकी तादाद है 6। तो अब हमें 6 यहाँ पर खाने काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक हमें क्या करना है, एक इस तरीके का एक सुतून या ग्राफ, बार ग्राफ या एक मुस्ततिल नुमा हिस्सा बनाना होगा। अब इतना मुकम्मल होने के बाद में एक और काम होता है, इसे शेड करना होगा। आप इसे पेंसिल की मदद से शेड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम शेड कर रहे हैं, फूल की तादाद, गेंद, आम, नेक्स्ट सेब को, उसके बाद में पत्ते। तो ये हमारा पूरा जो तैयार हुआ है, इसे हम बार ग्राफ या सुतूनी तरसीम कहेंगे। तो आपको सिर्फ इतना मफरूज़ा दिया जाएगा, ये शुमारियाती जदुल दिया जाएगा। आपको एक ग्राफ पेपर लेकर उस ग्राफ पेपर में इस तरीके का एक जदुल बनाना होगा। अब आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करिए और वहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेकर इसी तरीके से आप इसी जदुल के लिए एक ग्राफ बनाइए और उसे नाम दीजिए बार ग्राफ या सुतूनी तरसीम, और ये सवाल भी उसमें लिख दीजिए। तो अब हमने 3 अशिया के मुतालिक मालूमात हासिल की। एक शुमारियाती जदुल, दूसरा जो था हमारा वो था तस्वीरी तरसीम, जो अब यहाँ पर हमने बताया था
ये तस्वीरी तरसीम थी, तस्वीरी तरसीम के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। और लास्ट में जो है सुतूनी तरसीम या बारग्राफ के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था मफरूज़ात को ज़ाहिर करना शुमारियाती जदुल में और उसे मुख्तलिफ ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना, वो हमने उस सलाहियत के मुतालिक हमने मालूमात हासिल कर ली हैं। किस तरीके से करना है आपने यहाँ पर तफसीलन देखा है। अगर आपको समझने में दुश्वारी हो रही है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वर्कशीट की जानिब। तो यहाँ पर वर्कशीट है, तो इस वर्कशीट को हमें यहाँ पर अशिया को काउंट करना है, यहाँ पर उनकी तादाद को लिखते जाना है। ये वर्कशीट आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपके टीचमेंट ऐप में जो सेक्शन दिया गया है स्टडी मटेरियल्स का, वहाँ पर मैंने आज इस वर्कशीट को अपलोड कर दिया है। वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके इस वर्कशीट को फिल कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर शुमारियाती दर्जे झेल अशिया के मफरूज़े के लिए शुमारियाती जदूल बनाना है और शुमारियाती जदूल यहाँ पर दिया गया है लेकिन ये खाली है, इसे आपको भर्ती करना है। किस तरीके से भर्ती करना है देखिए। तो फर्स्ट यहाँ पर पेन है, ये पेन है 1 2, तो यहाँ अशिया के नाम पर क्या है पहले ही लिखा हुआ है पेन, तो इनकी तादाद 2 है, तो 2 के लिए आपको 2 शुमारियाती निशान इस तरीके से बनाना है और यहाँ पर लिखना होगा तादाद। तादाद चूंकि 2 है 1 2, यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं 1 2, उस तादाद को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पेंसिल है, पेंसिल यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 पेंसिल हैं, तो 3 निशान बनाना है 1 2 3 और यहाँ पर लिखना है 3। इसी तरीके से किताबें देखिए 1 2 3 4, 4 किताबें हैं, 4 निशान बनाइए 1 2 3 4 और उसके बाद में यहाँ पर तादाद में लिखिए 4। इसी तरीके से आपको यहाँ पर गेंद नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो इन 7 गेंदों के लिए यहाँ पर आपको 7 शुमारियाती निशानात बनाने होंगे और यहाँ पर 7 है 5 से ज़्यादा, तो आपको याद रखना होगा 1 2 3 4, 4 के बाद में क्रॉस लकीर लेना ना भूलें, तो ये 5 को जाहिर करता है। तो यहाँ 5 नहीं कुल 7 हैं। ये आगे का जो है आप खुद मुकम्मल करें, तो ये आपके लिए नोट्स में लिखने के लिए या होमवर्क के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, ऊपर दी गई अशिया के लिए तस्वीरी तरसीम बनाइए। तो वहाँ पर आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसमें ये जो अशिया हैं ये तरसीम के ठीक ऊपर हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है कि ऊपर दी गई अशिया के लिए तस्वीरी तरसीम बनाइए। तो यहाँ पर अशिया आप देख सकते हैं, वही अशिया हैं जो आपने पहले जो सवाल देखा था। देखिए ये सवाल में थे अशिया, तो यही अशिया के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तस्वीरी तरसीम बनाना है। तस्वीरी तरसीम कैसे बनाना है आपको यहाँ पर मैंने बताया था। जैसे यहाँ पर अशिया के नाम लिखे हैं पेन पेंसिल किताबें गेंद चॉकलेट, यहाँ जितने पेन हैं उतने ही पेन की तस्वीर आपको यहाँ पर बनानी है। और यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल 3 है, तो पेंसिल के खाने में आपको 3 पेंसिल की तस्वीरें बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पर किताबें लिखा गया है 1 2 3 4 किताबें हैं, तो आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक खाना बताऊंगा, किताबें देखिए यहाँ पर 4 हैं, तो 4 किताबें आपको यहाँ पर जाहिर करना है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ कैसी तस्वीर है उसी तरीके से तस्वीर हो, आप अलग तस्वीर भी बना सकते हैं, शर्त यह है कि वो उस तस्वीर के जैसे जो वहाँ पर शय है, वो शय और आपकी तस्वीर दोनों मालूम हो कि वो किताब को ही ज़ाहिर कर रही है। तो ये किताब की यहाँ पर हमने शक्ल बनाई है। इसी तरीके से आपको 4 किताब की शक्लें बनानी होगी, यहाँ पर एक और शक्ल बनानी होगी 2 3 4, तो यहाँ पर आपको 4 शक्ल बनानी है। गेंद है, गेंद के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 गेंद हैं, तो उन 7 गेंदों के लिए यहाँ पर आपको 7 गेंदों की तस्वीरें बनानी होगी। चॉकलेट के लिए भी इसी तरीके से 3 है, तो 3 यहाँ पर तस्वीर बनाना है। यानी आपको इस दूसरे सवाल में जो तस्वीरी तरसीम बनाना है, जदुल पहले ही दिया गया है, आपको सिर्फ इन अशिया के तस्वीर यहाँ पर बनाने हैं। आप इनके यहाँ पर जैसी तस्वीर है उस तस्वीर के अलावा दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट तो उम्मीद है आप तमाम को आज का जो सलाहियत थी हमारी मफरूज़ात को इकट्ठा करना और उसे सुतूनी तरसीम या तस्वीरी तरसीम या शुमारियाती जदुल में ज़ाहिर करना, इसके मुतालिक मालूमात हासिल हुई होंगी। वर्कशीट आप यहाँ पर दिखाए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।